हेलो एंड वेलकम बैक टू कार्स निवल, आपका अपना कार्स का कार्निवल। मैं हूं विक्रम सिंह रावल एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज लाया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे मैं बात करने वाला हूं उन गाड़ियों के बारे में जो सेफ है इंडियन रोड्स पे, रिलायबल है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अब इन तीनों चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है मार्केट में। मेरे पास काफी सवाल आते हैं यूट्यूब पे, मेरे पास कमेंट्स आती हैं, मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कि सर हम एसयूवी तो ले लें लेकिन कौन सी लें, हम क्रेटा ले लें, हम नेक्सॉन ले लें, हम या फिर हम फॉर्च्यूनर ले लें, या कौन सी लें। तो मेरे पास उनके लिए अब यही एक हमेशा एक जवाब रहता है कि देखिए, आपको पहले हर गाड़ी की कैटेगरी पता होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। आर यू श्योर अबाउट व्हाट कार यू गोइंग फॉर? आपको पता है एग्जैक्टली आप कौन सी गाड़ी के लिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है या नहीं। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आज की डेट में इतनी वैरायटी के बीच में आप अपनी गाड़ी चूज करिए, शोरूम में जाके बुक करिए। इट्स नॉट दैट इजी। सो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, जिससे कि आपको एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या क्या बातें बताने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट अगर पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आपको कौन सी कैटेगरी प्रोवाइड करती है। आर यू लुकिंग फॉर अ हैचबैक, यू लुकिंग फॉर अ सेडान, यू लुकिंग फॉर कॉम्पैक्ट एसयूवी, या फिर आप एसयूवी को देख रहे हैं, या फिर आप एमपीवी को देख रहे हैं, राइट? अब इन सारी चीजों का जो डिफरेंशिएशन है वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए बिफोर डिसाइडिंग अपॉन योर कार। अगर आप वो डिसाइड कर चुके हैं और आप वेल अवेयर हैं उसके बारे में, ऑसम, ग्रेट, यू आर वन स्टेप अहेड आउट ऑफ ऑल द कार मेकिंग डिसीजंस। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी रिलायबल भी हो, सेफ भी हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हो, तो मैं ये कहूंगा कि कुछ गाड़ियां हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैचबैक एक सबसे छोटा वर्जन है जिसका पूरा बूट नहीं होता है, राइट? सेडान हैज अ बूट, इट इज अ लॉन्गर कार, जैसे कि हम सब जानते हैं, राइट? कॉम्पैक्ट एसयूवी एक ऐसी गाड़ी है जो एक एसयूवी को एसयूवी जैसी बिल्ड होती है, लेकिन वो पूरा पर्पस नहीं करती है सॉल्व। इट इज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉर अ रीजन, ठीक है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यूज करी जाती है फॉर ऑफ रोडिंग, फॉर sports purposes, as the name suggests, and it's not really a car which you always use for your family to go out with. Now compact SUV के बाद proper SUV आती है, right? SUV आती है sports utility vehicle, purely full size sports utility vehicle. Example अगर मैं आपको दूं तो बहुत सारे हैं, ठीक है? MPV होती है जहां पे आप बहुत सारे लोगों को बिठाते हैं गाड़ी में, 7 सीटर होती है, 8 सीटर होती है, एंड उस गाड़ी में लेके आप मैक्सिमम लोगों को लेके जाते हैं, या फिर सामान उस सीट को फोल्ड करके आप सामान लेके जाना चाहते हैं। मल्टी पर्पस व्हीकल इज अ एमपीवी, ओके? अब एमपीवी की कैटेगरी में कौन सी गाड़ी आती है? एमपीवी की कैटेगरी में आपकी इनोवा आती है, डेफिनेटली फॉर एन एग्जांपल। एसयूवी की कैटेगरी में आपकी फॉर्च्यूनर आती है, सेडान की कैटेगरी में आपकी होंडा सिटी आती है, और हैचबैक की कैटेगरी में आपकी गाड़ियाँ जैसे i20 हो गई, वैगनआर हो गई, एंड छोटी गाड़ियाँ हो गई और बहुत सारी जैसे होती हैं। सो या इसको लेकर कंफ्यूजन तो ऑफ कोर्स पूरी हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक नेक्स्ट स्टेप अहेड पे। इस स्टेप में मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी गाड़ियां आज की डेट में रिलायबल, सेफ एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एज आई मेंशन। देखिए, जहां पे बात आती है सेफ्टी, रिलायबिलिटी की गाड़ी की, तो मैं चेक करता हूँ एनकैप, जो कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जो कि यूके का एक रजिस्टर्ड चैरिटी है विच चेक्स अपॉन ऑल द कार सेफ्टीज, क्रैश टेस्ट करते हैं, एवरीथिंग। सो व्हेनेवर यू वांट टू गो फॉर अ कार, प्लीज सी दैट आप एक एनकैप जो है यूके का, आप वो चेक करें ना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट जो गाड़ियां ट्रेंड कर रही हैं रोड पे, सिर्फ वो गाड़ियां नहीं है मार्केट में, उसके अलावा देयर लॉट ऑफ कार्स विच आर बीइंग सोल्ड एट द सेम टाइम, उनकी वेटिंग भी चल रही है, लेकिन उनकी सेफ्टी कितनी है इंडिया में और उनकी रेटिंग्स क्या है सेफ्टी में, वो बहुत मैटर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो किया कैरेंस
फॉर एग्जाम्पल इज अभी एक गाड़ी निकाली है किया ने, उसके अलावा किया सेल्टॉस है, एंड किया इज हैविंग लॉट ऑफ कार्स बीइंग सोल्ड, बट द थिंग इज दैट दे आर गेटिंग नॉट मोर देन 3-star सेफ्टी rating, which is very shocking. Karen's is getting a 3-star rating, even though उनके पास 6 airbags है अपने models में, and the basic model has airbag, electronic stability system, and electronic stability program, and उसमें भी उसके अलावा उनके पास सब कुछ है जो कि एक गाड़ी में होना चाहिए. But at the same time, the NCAP is for them is not more than 3-star, which is very shocking. Even Kia Seltos and other cars, they're getting 3 stars, which is very shocking because NCAP और उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी उन्होंने बोला है दैट आप बाकी कंट्रीज में 5-star रेटिंग से कर रहे हैं गाड़ी सेफ्टी में, बट इन इंडिया व्हाई आर यू गिविंग कार्स व्हिच आर ऑफ 3 stars? So that's a little bit shocking, and that's not what we deserve, and we should really consider all the kind of research which should be done before buying a new car. तो अपनी गाड़ी बुक करने से पहले प्लीज इन सेफ्टी चीज़ों को भी ऑनलाइन रिसर्च करें. आप मुझसे पूछें, आई विल लेट यू नो. मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा. गाड़ियाँ बुक करें. गाड़ियाँ बुक करने से पहले मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछें. मैं आपको बताऊंगा कि इन गाड़ियाँ का एक्चुअली क्या स्टेटस है मार्केट में, एंड व्हाट आर दे रियली डूइंग. ओके, सो इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले. आप कमेंट करके मुझे पूछें, आप मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन करें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे बताएं कि आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्या आपकी कंफ्यूजन्स आ रही हैं चॉइस की गाड़ियों में. सो या उसके अलावा आई मीन लुक एट दी कार्स ऑन दी अदर हैंड. आप होंडा को देखिए, होंडा का टैग है, होंडा की गाड़ी है, होंडा सिटी लीजिए. मारुति की ब्रेजा जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी अपनी वहाँ पे जो रेटिंग है दैट इज 4-star, एंड दे आर डिसेंट. आप मारुति को, कई लोगों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मार्केट में कि मारुति की गाड़ियाँ दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनीथिंग. आप लोग किया खरीद रहे हैं, आप किया देखिए, फिर उसके बाद देखिए फिर क्या है, कैसा है, व्हाट आर दे एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इवन Hyundai Creta has been given 3 stars. So होंडा की गाड़ियाँ देखिए, अब होंडा सिटी है, इट्स अ वेरी, दे यूज द प्रीमियम क्वालिटी स्टील, दे हैव द बेस्ट काइंड ऑफ स्टील. उनकी बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग, दे हैव द बेस्ट फीचर्स. 9.3 लाख से शुरू होता है SV मॉडल एंड S मॉडल, जो उनका है 4th जनरेशन अभी फिलहाल भी चल रहा है. SV मॉडल वो आ जाता है 9.9 lakhs में. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर सेडान वर्जन में देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ियाँ हैं. सो इवन द मारुति सियाज, इट्स अ ब्यूटीफुल कार. आई ऑल्सो ओन वन, एंड चाहे सियाज हो या मारुति की या फिर होंडा सिटी हो, these kind of sedan cars, they hardly need once a year service as well, and they're pretty safe. I mean, Ciaz also आपको 4-star की रेटिंग मिलती है NCAP से, and same goes for Honda City. It's got a good rating with NCAP. तो ये गाड़ियाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, and you can go ahead with them. And sedan वर्जन की बात हो गई ये. हैचबैक्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टाटा एल्ट्रॉस की हैंडलिंग और उसकी क्वालिटी और उसकी बिल्ड क्वालिटी और उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी है. एंड बात करी जाए तो और हैचबैक्स की, तो दिस इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड, बट मैं होंडा की, अगेन होंडा का बैच है, होंडा की जैज सजेस्ट करूँगा, बिकॉज जैज की जो रेटिंग्स है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, केबिन स्पेस है, क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, एंड ड्राइविंग हैंडलिंग, इट्स अमेजिंग. मज़ा आ जाएगा आपको. ये डेफिनेटली है कि ये गाड़ियाँ आपको बहुत बहुत बढ़िया हैं. जैज इनफैक्ट सिर्फ यहाँ नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी बहुत टाइम से अच्छी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देती आई है, और आप कहीं भी जाएँ, किसी भी कंट्री में जाएँ, आप देखेंगे जैज इज़ डेफिनेटली समथिंग विच पीपल प्रेफर. एंड ये हैचबैक्स डेफिनेटली आर माई पर्सनल चॉइस एंड अ सजेशन आफ्टर अ थॉरो रिसर्च. Then it comes to mid-size SUV. Then mid-size SUV भी एक कैटेगरी है definitely. Maybe I've missed that, but mid-size SUV भी होती है, जैसे कि my preference in mid-size SUVs are XUV 700. XUV 700 has made so many updates. महिंद्रा ने इतनी अपडेट्स की हैं उस गाड़ी में, इतना उसको चेंजेस लाए हैं उसमें, फीडबैक्स लेके अपने कस्टमर्स के साथ उन्होंने काफ़ी उसमें अपग्रेड्स किए हैं. देन फाइनली नाउ इज़ द वर्जन जो आप अगर मार्केट में लेने जाएँ, इट कुड बी लिटिल एक्सपेंसिव दैन द प्रीवियस वन, बट डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको.
द काइंड ऑफ कार विच आई मीन इनफैक्ट नियर फ्रेंड्स में ही बहुत सारे अभी लोगों ने ली है एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, जिससे भी मैंने बात की है। डेफिनेटली उसकी एक अलग वीडियो मैं लेके आऊँगा। दैट्स अनदर कार आई प्रेफर, महिंद्रा का टैग है। हाँ, थोड़ी केबिन स्पेस, केबिन नॉइस जो होती है टाटा और महिंद्रा की, वो आपको अगर आपको इशू है तो वो अलग बात है, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, ठीक है। They really don't have as much issue now because now they have really improved everything, like everything is great. So apart from that, MPV की अगर मैं बात करूँ तो MPV में Innova is the choice for me, and Innova is a really great car. कितने भी किलोमीटर चलाओ, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, that car is the one. Bullet proof, proper। आपको अगर आपको दमदार गाड़ी चाहिए, दमदार MPV चाहिए, then that is the car. You have a big family, आपको कुछ ना कुछ शिफ्ट करना है, कुछ करना है, आप करने की जाते रहते हैं, ग्रेट कार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट SUV की बात पे आते हैं तो माई बेस्ट प्रेफरेंस इज द फॉर्च्यूनर एंड टोयोटा की फॉर्च्यूनर आपको एकदम स्टर्डी फील देगी। it's like a SUV at the same time, a feel of SUV की फील है, MPV भी है, it's a combination of everything। 2009 में लॉन्च हुई थी एंड 2009 के बाद अब जो 2022 का मॉडल आया लेजेंडर, दैट इज अन अमेजिंग मॉडल, मैन्युफैक्चर्ड इन बेंगलुरु प्लांट। इसके भी यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कंपैरिजन में जितने और उसके हैं, चाहे वो आप MG ले लीजिए, ग्लॉस्टर ले लीजिए, या कितने भी और SUVs हैं उनको देख लीजिए, तो इसके 1800 से 2000 यूनिट बिकते हैं अब पर मंथ इन इंडिया। एंड इसके बहुत अच्छे जिसे कहते हैं सेल्स नंबर्स हैं। द कार इज़ ग्रेट, प्रॉपर SUV विद रियली गुड फीचर्स, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी ऑन द रोड। आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दिस कार। सो डेफिनेटली अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, थिंकिंग ऑफ दैट लीग, then definitely you should not think twice before buying this car. Go ahead, आप definitely अपनी रिसर्च भी करिए। अगर आप EV कार के बारे में सोच रहे हैं, then EV में the favorite cars which I think are really going great is the Nexon Max, not the Nexon Max, because उसकी जो रेंज है अब काफ़ी पहले से बढ़ गई है। ग्रेट कार एज अ इलेक्ट्रिक, इंजन अच्छा है, रिलायबिलिटी है, सेफ्टी वाइज आपको बता ही दिया है कि Nexon 4 स्टार है। देन देयर इज द MG Aster, देन देयर इज द MG ZS EV, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, दे आर रियली गुड। आप ज़रूर उनकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, उनको जानिए, देखिए, उनके they've got a good 5 stars rating as well in terms of your safety, so आप ज़रूर उनको कंसिडर कर सकते हैं। So detailed videos in SUVs, MPVs और sedans और hatchbacks पे with the kind of performance and mileage and pricing, वो सब की वीडियो एक अलग मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बट अगर आप गाड़ियाँ लेने जा रहे हैं और ये आपकी लिस्ट पे है तो दैट्स वेरी गुड, एंड आपने एक एक्सपर्ट से भी सुन लिया है, सो दैट्स इवन बेटर। Go ahead, buy these cars. अगर आपकी दिमाग में कोई और गाड़ी है and you want to ask me about that apart from the ones I have listed, please go ahead, ask me. मैं आपको बताऊंगा उन गाड़ी के बारे में, no problem. I will give you a proper answer about that. And for now, this is Vikram Singh Rawal signing off. बहुत 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 ध्यान रखिए अपना, and always remember, subscribe to Cars Nibble. अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँ, आपके पास आती रहें और आपको हेल्प होती रहे, क्योंकि मैं इस मिशन में जुड़ गया हूँ जहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को हर चीज़ में हेल्प करने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली बहुत सारी नई वीडियोज़ आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कार्स निबल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।